नमस्कार, मैं हूं अतुल कुमार बेदी। आप देख रहे हैं AKI न्यूज़ यूट्यूब चैनल। पेश है आज की खबर। जी दोस्तों नमस्कार, मैं अतुल कुमार बेदी फ्रॉम AKI न्यूज़ यूट्यूब चैनल से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं बहुत दिनों से किसान आंदोलन जारी हुआ है, किसानों का आंदोलन मैं देख रहा हूं। किसानों ने अपनी बात सरकार से पूरी करवाने के लिए आंदोलन जारी कर रखा है कि उनको अपना हक चाहिए, उनको अपनी बातें पूरी मनवानी है सरकार से। तो इस चक्कर में सरकार के ख़िलाफ़ किसानों ने आंदोलन छेड़ रखा है और बहुत बड़ी संख्या में किसानों को साथ लोग अधिक से अधिक संख्या में साथ देने को तैयार हैं। तो ऐसे में सरकार का मसला ये कुछ समझ में आने वाला नहीं है। या तो सरकार पूरे तरीके से किसानों की बात माने या उसमें संशोधन ना करे। जो बीच का हल निकाल रही है, तो वो कह रही है हम 3 कानून को रद्द नहीं करेंगे, उनका बीच का समस्या का हल करेंगे, लेकिन 3 कानूनों को वापस नहीं लेंगे, ख़त्म नहीं करेंगे। मेरे हिसाब से किसानों की बात को मानना सरकार के लिए बहुत उपयोगी होगा। इसका एक महत्वपूर्ण रीज़न है, अगर सरकार किसानों की बात को मानती है, किसान अन्नदाता है। खेती जो किसान करता है, खून पसीने की मेहनत, अपनी मेहनत की कमाई किसान खाना चाहता है। अगर ऐसे में किसान को उसकी कमाई का हिस्सा ना मिले, बड़े शर्म की बात है। डूब मरना चाहिए उस इंसान को जिसको उसकी मेहनत की कमाई का, परिश्रम का उसको फल नहीं मिल रहा। कम से कम उसको उसकी मेहनत का, परिश्रम का फल तो मिलना चाहिए। जो किसान अन्न उपजाता है, खेती करता है, बहुत समय से अपना खून पसीना एक करता है, उसको उसकी मेहनत का फल तो मिलना ही चाहिए। तो किसान अपनी मेहनत का फल मांग रहा है कि जो उसको चाहिए। तो ऐसे में सरकार का कौन सा मसला आ रहा है बीच में जो समस्या को और उलझा रहा है और टाइम आगे से आगे जल्दी से जल्दी समय को बर्बाद कर रहा है। किसानों की खेती का समय है, उनको इस समय ठंड के मौसम में, सर्दी हो या गर्मी, उनको अपने खेतों में जाना होता है। लेकिन ऐसे में अगर कोई किसान सर्दी में, भयंकर सर्दी में खुले आसमान के नीचे बैठा है, ऐसे में कोई किसान, कोई बूढ़ा, कोई बीमार ख़त्म हो सकता है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या सरकार लेगी? क्या सरकार लेगी उस व्यक्ति की जिम्मेदारी कि वो व्यक्ति ख़त्म हो चुका है ठंड के मारे, ठंड के खुले आसमान के नीचे बैठा है और ठंड में ठिठुरन से ख़त्म हो चुका है, उसकी जिम्मेदारी सरकार लेगी? सरकार को किसानों की बात माननी पड़ेगी। अगर किसानों ने ये बात रखी है कि उनको 3 कानून को रद्द करना है, वो इसका कोई ना कोई तो मेन पॉइंट या मेन रीज़न होगा जिस वजह से किसान कह रहे हैं। इस तरह से कोई इतने किसान एकजुट नहीं होते। कोई तो मुद्दा होता है, किसान परेशान है, इसलिए तो किसान सरकार के सामने अपनी बात रख रहा है कि उसको ये 3 कानून पसंद नहीं है, ये 3 कानून को रद्द करो। तो सरकार को ये 3 कानून को रद्द करना चाहिए। अगर सरकार कहती है हम किसानों के साथ हैं, हम किसानों को समर्थन करते हैं, तो उनको किसानों के साथ होना चाहिए। ऐसे में क्या मुद्दा आता है? सरकार क्यों नहीं उनकी बात मान रही? वैसे तो कह रही है हम किसानों के साथ हैं, हम उनकी हर समस्या का संशोधन करने को तैयार हैं, लेकिन ऐसे में क्या मुद्दा है जो सरकार किसानों की बात को, उनकी समस्याओं को सुलझाने की बजाय और ज़्यादा
उसको विस्तार दे रही है। तो सरकार को समझना चाहिए, किसानों ने दिल्ली को जाम कर दिया है। इस तरह से दिल्ली जाम होना, दिल्ली लाइफ लाइन है, भारत की राजधानी दिल्ली एक तरह से लाइफ लाइन है। अगर वो बंद हो जाएगी, वो रुक जाएगी, तो सब कुछ मानो ठप सा हो जाएगा। किसान भी हमारी एक लाइफ लाइन है, क्योंकि किसान अगर अन्न उपजाता है, किसान अगर खेती करता है, तो उसके अन्न उपजाने से, उसके खेती करने से ही हम लोग रोटी खाते हैं, हम लोग दो दाना अपना निवाला, हम पेट भरते हैं। दूध किसानों के थ्रू, गन्ना, अन्न, फसल, गेहूं, बीज, बाजरा, सब कुछ किसान उपजाते हैं। अगर वो जिंदा नहीं रहेगा तो खेती कौन करेगा? ऐसे में हमें किसानों की समस्याओं पर गौर करना चाहिए और सरकार को उनकी बात को मानना चाहिए कि उनकी समस्याएं हैं, उनकी सॉल्व करो। अगर उनके मुद्दे आपने सुने हैं, आपको लगता है, मेरी सरकार से विनम्र निवेदन, विनती है, प्रधानमंत्री जी से, भारत के प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट है कि आपको गौर करना चाहिए किसानों की बात को। और उन्होंने ये जो 3 कानून को जो रद्द करने के लिए कहा है, उनको आप रद्द कीजिए। उसकी बजाय जो किसान चाह रहे हैं उनकी बात को पूरा कीजिए, ताकि किसानों को भी ये सुविधा रहे कि हम भी भारत देश के निवासी हैं, हमसे ही सब कुछ है, और हमने जो किया है, उपज उपजाया है, वो सरकार हमारे साथ है, सरकार हमारा साथ दे रही है, सरकार हमारे खिलाफ नहीं है। किसानों को ये नहीं लगना चाहिए। तो इसलिए मेरी सरकार से विनती है, किसानों की बात को सुने, उस पर गौर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो हो सके, किसानों को जो असुविधा लग रही है, उनको बात पे विश्वास नहीं हो पा रहा, उसके विश्वास को पूरा करने के लिए सरकार कदम उठाए ज़्यादा से ज़्यादा। इस तरह से जो आंदोलन बढ़ गया है इस तरीके से, और दिल्ली को जाम किया जाएगा, ये सही नहीं है, ना किसानों के लिए सही है। जिस तरह किसान भी इतनी सर्दी में खुले आसमान के नीचे बैठे हैं, वो भी सही नहीं है। उसमें से भी किसान कोई ख़त्म हो सकता है, कुछ हो सकता है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? दिल्ली जाम होगी, दिल्ली एकदम स्लो हो जाएगी, दिल्ली एकदम से रुक जाएगी, वो भी कुछ नहीं कर सकते ऐसे में हम। और किसानों को कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? किसान हमारे, ऐसे नहीं कहते सब लोग जय जवान जय किसान, किसान हमारे बाप के भी बाप हैं, और किसान हैं तो हम अन्न का दाना अंदर खा रहे हैं, हम पानी पी रहे हैं, हम गेहूँ हमारे अंदर जा रहा है, आटा, दाल, चावल, चीनी किसकी उपज है? किसान की तो है। अगर किसान ही नहीं होगा, किसान ही कुछ नहीं कर पाएगा, वो आत्महत्या करता जाएगा, तो खेती कौन करेगा? तो इससे अच्छा सरकार को मेरी विनम्र निवेदन दोबारा फिर से है, मेरी माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, आपसे विनती है, हाथ जोड़कर विनती है कि आप किसानों की बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं सब समझ रहा हूँ कि किसानों के साथ भी गलत हुआ है, और उनकी विनती को सुनिए, और अगर आप उनकी विनती को सुनेंगे तो शायद भगवान भी आपका साथ दे देगा। बस ईश्वर पे भरोसा रखिए, एक ईश्वर ही है सभी का अन्नदाता। अगर ईश्वर है तो सब कुछ है, वही अच्छा और बुरा करता है, और ईश्वर पे भरोसा रखिए, आपके साथ भी अच्छा ही करेगा अगर आप किसानों के साथ अच्छा करेंगे। बस मेरी आपसे विनम्र यही विनती है, किसानों की समस्या को समझने की कोशिश कीजिए।
उनको इस तरह से ठंड में खुले आसमान के नीचे बैठने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ और आपका सम्मान भी करता हूँ और भारतीय किसान का भी सम्मान करता हूँ और हमारे देश को सलाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, धन्यवाद।